नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता शर्मा। मेरे टेस्टी हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू के पापड़। उसके लिए मैंने 2-2.5 किलो के करीब आलू है, इसको मैंने उबाल लिया है। अब इसको छील लेंगे। मैं आलू के पापड़ कैसे बना रही हूँ, आप ये रेसिपी पूरी ज़रूर देखिए। अगर आपके आलू के पापड़ तलते समय लाल हो जाते हैं या फिर ऑयली बहुत बनते हैं या ऑयल उसमें बहुत रुका रहता है जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप मेरी तरीके से एक बार आलू के पापड़ को बना के ज़रूर देखिए एक बार। अब आलू को छील लिया है, छील के ग्रेटर से मैंने सबको कस लिया है। अब मैंने ये छोटी कटोरी मैंने लिया है साबूदाना, इसको पीस ले रहे हैं। साबूदाने को पीसने के बाद में उसको छान के ये जो एक छोटी कटोरी साबूदाना मैंने लिया है, ये उबले हुए आलू में इसको मिक्स करेंगे। और मैं वैसे भी ये आलू के पापड़ व्रत के लिए बना रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं भी बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से आलू के पापड़ बना के देखिए। आप दोस्तों बिल्कुल भी आप हर बार इसी तरीके से मेरी रेसिपी की तरीके से आप आलू के पापड़ बनाएंगे। अब इसके साबूदाने को पीसने के बाद में इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। थोड़ा सा मोटा बचा है इसका, वो मैंने हटा दिया है। बाकी साबूदाने को इस आलू के अंदर मिला देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। ये मैंने बस ये एक छोटी कटोरी लिया है 2.5 किलो आलू में, उसको मैंने पीस के मिला लिया है। अब इसमें लाल मिर्च मैंने मिलाई है थोड़ी सी, 1 छोटा चम्मच, और स्वाद के अनुसार इसमें हम मिलाएंगे ये फलारी नमक है, सेंधा नमक जिसको भी बोलते हैं, वो मिलाएंगे। क्योंकि ये व्रत के लिए मैंने बनाया है तो मैंने इसमें कुछ और चीज़ें नहीं मिलाई हैं। आप अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें हींग और भी जो भी आप मसाले अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। मैंने लिया है मूंगफली का तेल, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये तेल इसलिए लिया है क्योंकि ये पापड़ मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। अब इसमें सरसों का तेल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड तेल भी यूज़ नहीं करना है। मूंगफली का तेल का हल्का सा हाथ लगा के इस तरीके से, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा चिपके नहीं, इसके लिए हल्का सा तेल का हाथ लगाया है। अब ये थोड़ा सा मैंने टुकड़ा लिया है, एक बार इसका नमक टेस्ट कर ले रहे हैं। फिर से हाथ धोने के बाद में फिर से आलू को मैंने ठीक से मिक्स कर लिया है। और अब नमक और मसाले इसमें जो मिर्च मैंने डाली है वो परफेक्ट है। अब इसकी छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे आटे की हम लोग तोड़ तोड़ के बनाते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो मेरी तरीके से, जिस तरह से मैं चाकू से कट कर रही हूँ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोस्तों आप इस तरह से आलू के पापड़ अगर आपके तलते समय लाल लाल हो जाते हैं, मैं पहले पता है दोस्तों बहुत पतले पतले बिल्कुल कागज़ की तरह से पापड़ बनाया करती थी, लेकिन उससे क्या होता है कि खाने में तो थोड़े पतले पापड़ चलिए अच्छे लगते हैं किसी को, लेकिन वो भाई अगर थोड़ा भी ऑयल तेज़ हो गया ना तो बस डालते ही वो उसमें से लाल हो जाते हैं और उसमें खाने में पापड़ में थोड़ी सी कड़वाहट आती है। तो इसलिए आप हल्के से मामूली से मोटे पापड़ बनाइए तो आपकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब मैं आ गई हूँ सारे आलू की प्लेट और ये ऑयल सब सामान लेके एक अपनी डाइनिंग टेबल की तरफ, क्योंकि भाई अगर आपके यहाँ छत पे धूप अच्छे से आती है और बंदर नहीं आते हैं तब तो आप छत पे ही बैठ के बनाइए। लेकिन आप ये देखिए मैं टेबल पे बना रही हूँ और ये पापड़ सब पंखे की हवा में बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भैया, धूप में बैठ के अब बनाना मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इस तरह से टेबल पे ही सुखा देती हूँ और जब ये पूरे अच्छी तरीके से सूख जाते हैं रात भर में, फिर मैं उसके बाद दूसरे दिन थोड़ी सी धूप दिखा लेती हूँ। अब ये मैंने एक लोई ले लिया, साफ़ टेबल पर मैंने प्लास्टिक शीट ऊपर से बिछा रखी है इसके ऊपर, और अब इस प्लेट से इसको मैंने दबाया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं इसके लिए कोई भारी चीज़ मुझे लेनी पड़ेगी, यानी कि जो चकला, कोई भारी चीज़ से दबाएंगे। अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन है, वो जो आती है दबाने वाली, तो आप उससे ही बनाइए। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ आप इस तरह से बना लीजिए। किसी भारी चीज़ से इसको दबाते जाएंगे, हल्का सा गोल शेप दे देंगे इस तरीके से हाथों से, और उसके बाद में ये जो छोटी चीट है इसको धीरे से निकाल लेंगे बाहर।
अब ये इस तरह से गोल हो चुका है। अब इसको शीट को धीरे से हटा लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने ये लिया है चकला। अब इस तरीके से बढ़िया तरीके से पापड़ गोल गोल और थोड़े से पतले बनके तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से चकले से या उससे नहीं दबा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बेलन से बेल के भी बना सकते हैं। डायरेक्टली एक लोई रखिए आप इसके ऊपर से ये देखिए मैंने एक प्लास्टिक शीट छोटी लगाई और इस तरह से बेलन से बेल के चारों तरफ से गोल गोल करते हुए इसको बस पापड़ को बेल लेंगे। बहुत आसान है बनाना दोस्तों। आप इस तरीके से बनाइए आलू के पापड़। और बिल्कुल भी आप जब ये सूख जाएंगे, मैं आपको तल के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। बिल्कुल भी उसके ऊपर तेल बिल्कुल ड्राई लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इसको भूना है, तला नहीं है। तो आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अब चलिए, पापड़ को कुछ इस तरह से मैंने बेलन से भी बेल लिया है। टेबल के ऊपर ही खड़े हो गए, देखिए मैं आपके सामने ही बना रही हूँ। और एक बस प्लास्टिक शीट ऊपर से रखी और गोल गोल बेलन से जितना बड़ा आप बनाना चाहें। मेरे तो मीडियम साइज़ के पापड़ हैं, आप बड़े छोटे जैसे बनाना चाहें। और ये देखिए पापड़ सारे बन चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसके बाद में मिलती हूँ आपसे सारे पापड़ सूख जाने के बाद, क्योंकि भाई तल के भी दिखाना है, क्योंकि ये तो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। पापड़ हो गए हैं रेडी। अब मैंने पंखा चला दिया है, अब ये पंखे की हवा में सूखते रहेंगे। अभी चलिए, पापड़ सारे सूख के हो गए हैं तैयार। ये देखिए, अब ये थोड़े से मैंने ये देखा है, आपको मैं थोड़ा पास से भी दिखाती हूँ। ये जो इसमें थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद दाने, जैसे बारीक दाने, क्योंकि साबूदाना दोस्तों आप कितना भी पीस लीजिए बहुत बारीक पाउडर बनके तैयार नहीं होता है छानने के बावजूद भी। और इसके अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद से जो ये दानेदार दिख रहे हैं ना, ये है साबूदाना जो कि मैंने आलू में मिक्स किया है। ये देखिए। चलिए, ऑयल गरम होने थोड़ा मैंने रख दिया है। अब इसको आपको तल के दिखाते हैं। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद तल के पापड़ तैयार होंगे, क्योंकि ये थोड़े से मोटे हैं। इसमें थोड़ा सा साबूदाना मैंने मिलाया है, और साबूदाना मिलाने की वजह से ही ये देखिए थोड़े से सफ़ेद और एक्स्ट्रा क्रिस्पी। और ये बिना ऑयल के, बिल्कुल नो ऑयली। कि आप कई बार तो आलू के पापड़ों में खाते समय इतना ऑयल लग जाता है, इतना हाथों में तेल तेल आ जाता है, उंगलियों में। तो ये आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर कीजिए आप फैमिली और फ्रेंड्स में। मेरे वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं, आप वहाँ भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब पापड़ हो गए हैं तैयार तल के। आप देखिए, मैं आपको पास से भी अभी दिखाऊंगी। बिल्कुल ड्राई पापड़ बन के तैयार हुआ है बिना तेल के। एक आध और तल ले रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल भी अब धूप में दोस्तों बैठकर पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से आराम से अपनी सहूलियत के अनुसार पंखे की हवा में टेबल वगैरह पे फैला के छोड़ दीजिए। दूसरे दिन 1-2 घंटे की धूप दिखा लीजिए बस। चलिए, पापड़ देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सूखा सूखा पापड़ है। बिल्कुल भी तेल बिल्कुल भी पापड़ के ऊपर नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा पापड़ को तोड़ के भी दिखाएंगे। कितने क्रिस्पी आलू के पापड़, कितने बढ़िया घर में बन के हो जाते हैं तैयार, कितनी आसानी से।
चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अच्छी सी रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में। आप पूरी रेसिपी देखिए और इस तरह से एक बार आप बनाइएगा ज़रूर। अगली रेसिपी में मिलती हूँ आपके साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और भी वीडियो होली से संबंधित आते रहेंगे दोस्तों, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें से कोई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा।